साल के अंतराल के बाद इस बार दशहरे की धूम। दिल्ली के अधिकतर रामलीलाओं में जुटे लाखों दर्शक। मास्क की बंदिश खत्म होने से कोरोना का डर हुआ खत्म। यमुना पार के खजूरी खास थाने में पीएफआई के खिलाफ मामला। 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। अब तक 2 मामले हो चुके हैं दर्ज। एलजी ने दिए केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी की जांच के आदेश। आप नेता का कहना, गुजरात में बीजेपी की खिसक रही जमीन। खिसकती जमीन को बचाने के लिए लगाए जा रहे आरोप। त्योहारी सीजन में गाजीपुर मंडी में प्याज की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। हरी सब्जियों के दामों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी। बढ़ते दामों से महिलाएं परेशान। गोकलपुरी में ठग गैंग के गिरोह ने कार सवार युवक से लूटा मोबाइल। 2 युवकों में झगड़ा कराकर वारदात को दिया अंजाम। थाने में दर्ज की गई एफआईआर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 2 साल के अंतराल के बाद राजधानी में आज दशहरे का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 2 साल में कोरोना के साए में लोग ये त्यौहार नहीं मना पा रहे थे। आपको बता दें कि डीडीएम ने राजधानी में मास्क न पहनने पर लगने वाले जुर्माने को भी खत्म कर दिया है। इसलिए लोग बिना हिचक कर दशहरे का त्यौहार मना रहे हैं। राजधानी में 1000 जगहों पर चल रही रामलीला में से ज्यादातर बुधवार को ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर सच्चाई की जीत को दर्शाया जा रहा। आपको बता दें कि यमुना पार में कैलाश नगर में चल रही रामलीला में पुतलों का दहन किया गया और इसी तरह से सीबीडी ग्राउंड में भी बालाजी और श्री बालाजी रामलीला कमेटी की लीलाओं में भी रावण वध के साथ ही पुतलों का दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे और इन लीलाओं में मेलों का भी आयोजन किया गया। दिल्ली की सबसे बड़ी लवकुश कमेटी की रामलीला लाल किले के मैदान पर आयोजित की जा रही है और जहां फिल्म अभिनेता बाहुबली फेम प्रभास ने पुतलों को अग्नि दी। आईपी एक्सटेंशन के दशहरा आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पद ग्रहण करने के बाद पहली बार आई विजयदशमी पर भी सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दशहरे का ये त्यौहार है अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नफरत की लंका जले, हिंसा का मेघनाथ मिटे, अहंकार के रावण का अंत हो, सत्य और न्याय की विजय हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि आप सभी को असत्य, अहंकार और अन्याय पर करुणा, सत्य, विनम्रता और न्याय की विजय के प्रतीक पर विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही देश के लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अशिक्षा रूपी रावण का अंत कर देश को आगे बढ़ाएंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। बीते दिनों गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर बैन लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में पीएफआई पर एक और एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि यमुना पार में खजूरी खास थाने में पीएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी कथित संदिग्ध गतिविधियों के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इनके नाम इसरार अली खान और मोहम्मद समून बताए जा रहे हैं। साथ ही इसरार अली श्री राम कॉलोनी का है, मोहम्मद समून चांद बाग का रहने वाला है। बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी और ऐसे में 4 सदस्यों के खिलाफ मंगलवार को शाहीन बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने कहा कि खजूरी खास पुलिस थाने में धारा 120B और 153A के तहत पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर कथित तौर पर सरकार और देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जांच लगातार जारी है। राजधानी में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है और जो कि ये दूसरा मामला है। देश भर में लगातार पीएफआई के कई ठिकानों पर लगातार छापे मारने के बाद में भी बीते दिनों केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद देश में कई जगहों पर पीएफआई के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। केरल में भी पीएफआई के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।
केंद्र ने 28 सितंबर को पीएफआई पर बैन लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शहर के 6 जिलों में फैली पीएफआई इकाइयों पर छापेमारी की और कथित रूप से समूह से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना और आप की लड़ाई और गहरा गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना की जांच के आदेश दिए हैं। शराब और शिक्षा के मामले में भी उपराज्यपाल जांच बिठा चुके हैं। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी बीएसईएस डिस्कॉम की दी जाने वाली सब्सिडी की कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा है। एलजी ने यह जांच की रिपोर्ट 7 दिनों में मांगी है। इस पूरे मसले पर हमने पार्टी के नेताओं से बात की। तो वहीं आप नेता अतुल गुप्ता का कहना है कि गुजरात में बीजेपी की जमीन खिसक रही है और यही वजह है कि वो बार-बार परेशान कर रहे हैं और साथ ही एलजी अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे। क्या कुछ कहा बीजेपी और कांग्रेस ने, सुनिए आप। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक अधिवक्ता की शिकायत पर बिजली सब्सिडी घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं सीसीएन न्यूज़ के माध्यम से, केजरीवाल जी जब आप सत्ता में नहीं आए थे तो मैं आपको याद करवाता हूं, आपने शीला दीक्षित से ये कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी बिजली के घोटाले की जांच कराएंगे। आपने एक बार भी ऑडिट नहीं करवाया। केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल करती है, आपने जब से आप सत्ता में आए आपको 7 वर्ष हो गए, 8वां वर्ष आपका चल रहा है। जरा एक बार बता सकते हैं दिल्ली में क्या आपने बिजली की ऑडिट करवाई है? क्यों नहीं करवाई वो अब आपके सामने आएगा। आपको चस्का पड़ गया है, आपको अब ये आदत बन गई है कि पैसे को आम आदमी पार्टी कैसे घोटाला करके इस्तेमाल करे। बिजली फ्री नहीं लेने देना चाहते दिल्ली की जनता को। मैं कहना चाहता हूं, एक पिता अपने पुत्र को यदि 500 रुपये देता है कि बेटा बाजार में शॉपिंग करके लाओ, तो उसका हिसाब देना बनता है और मांगता है कि बेटे 500 रुपये कहाँ खर्च किए। आप इन चीज़ों को फ्री पर ले जाते हो और जनता को ये बता रहे हो, डराते हो आप कि आपके फ्री की चीज़ छूट जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ आप फ्री कुछ नहीं दे रहे। आप इसलिए फ्री नहीं दे रहे, आपके बस का नहीं है। आप दिन प्रतिदिन जल बोर्ड हो, बिजली का मामला हो, डीटीसी हो, दिन प्रतिदिन दिवालिया होते जा रहे हैं। लेकिन आप इस पैसे से अब गुजरात में आप चुनाव लड़ना चाहते हो। सच बात ये थी, ये जो हमारे सक्सेना जी एलजी साहब आए हैं, अब इन्होंने आपकी नाक में नकेल डाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने जो बिजली की सब्सिडी के मामले में जांच के आदेश दिए चीफ सेक्रेटरी को, मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बिजली की सब्सिडी के मामले में भी बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। हर जगह तो घोटाले की सरकार हो गई, हर जगह घोटाला। तो आज ही मैं कहता हूँ जो कनेक्शन दिल्ली में है, इन्होंने कहा था 55 लाख लोग सब्सिडी ले रहे हैं, मात्र 25 लाख लोगों ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, बाकी 30 लाख लोगों की सब्सिडी कहाँ गई? इसका मतलब यह है सब्सिडी कंपनी को दी जाती थी जो पावर सप्लाई कर रहे हैं, बीएसएस और टाटा। इसमें क्या हुआ कि जो इनका घाटा है वो सब्सिडी से पूरा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज तक इनके अकाउंट ऑडिट नहीं हुए जो उसने कहा था। दूसरा कहा था सब्सिडी इनके खाते में जाएगी कंज्यूमर के, वो नहीं गई आज तक, वो खाली वहीं करती रही। तो इस तरह सब्सिडी के मामले में जो घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए। इस सारे प्रक्रम की सच्चाई है वो ये है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है और अपनी खिसती हुई जमीन को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बांधने के लिए वो जितने प्रकार के भी प्रक्रम कर सकते हैं उतने प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं। जैसे 2 अक्टूबर के दिन राजघाट पर अरविंद केजरीवाल जी के ना जाने पर उनका चिट्ठी लिखना भी इसी का हिस्सा है और वो किया गया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के कहने पर। और जो ये तरह तरह की हर चीज के अंदर मीन मेख निकालकर उसके ऊपर जांच बिठाना ताकि हम दिल्ली में ही अटक जाएं और हम जो भी कुछ करते हैं लगता है हम सब कुछ गलती करते हैं। हम गलत करते हैं, सही करते हैं, ये दिल्ली की जनता फैसला करेगी। एलजी साहब को इसलिए फैसला करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी हद में रहें और जो उनके कार्य क्षेत्र है उसी के अंदर कार्य करें।
इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहारी सीजन शुरू होते ही भावों में इजाफा होना शुरू हो गया है। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो पहले के मुकाबले अब सब्जियों के दामों में 20 से 25% तक बढ़ोतरी देखने को मिली। सब्जी व्यापारियों को कहना है कि कुछ समय पहले हुई बारिश का प्रभाव अब सब्जियों के दामों पर देखने को मिला। बढ़ते दाम से लोग काफी परेशान हैं। टमाटर, गोभी, मटर सभी के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, जिससे किचन का बजट भी बिगड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि महंगाई की वजह से त्योहार भी सही से वो नहीं मना पाएंगी। पिछली साल 15-20 रुपया किलो आलू था, अब 25 और 30 है, और टमाटर 50 और 60 है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 60-70 रुपये किलो से नीचे हो। बताओ क्या करें, त्यौहार तो बहुत दूर की बात है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब कहते हैं कि महंगाई नहीं है, आओ ना, पूछो ना, हमसे पूछो, हम बताएंगे कैसे नहीं है महंगाई। एक आम घरेलू महिला के लिए कि सब्जियां बहुत महंगी चल रही हैं। आप देख लीजिए कि टमाटर 60-70 रुपये किलो चल रहे हैं, गोभी 100 रुपये किलो चल रही है, आलू 30-40 रुपये किलो चल रहे हैं, प्याज 40-50 रुपये किलो चल रही है। तो इससे जो एक बजट है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। बड़े दुख की बात यह है कि 2 साल बाद हम लोग किसी खुशियों को मना पा रहे हैं, और वो खुशियाँ कहीं ना कहीं हमारी महंगाई की वजह से आधी अधूरी हो पा रही हैं। और बहुत दुख होता है कि हर साल हम इंतज़ार करते हैं कि खुशियाँ आएँ, और जब खुशियाँ आती हैं तो साथ के साथ महंगाई भी चली आती है। महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, तो मैं त्योहार तो जैसे मनेंगे, बाजारों में सामान तो जैसे लाएंगे, पहले तो सब्जी के खाने के लाले पड़ रहे हैं। टमाटर 60 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो, कैसे खाएं? सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है। बड़े बड़े नेताएं ये बोलेंगे कि कहाँ है महंगाई, कहाँ है महंगाई। आम आदमी क्या करे जब खरीदने जाता है 100 रुपए किलो की चीज। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी थाने के यमुना विहार रोड पर गाजियाबाद की ओर से आ रहे कार सवार युवक को लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि रिंकू अपनी गाड़ी से गाजियाबाद की तरफ से सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जा रहा था। गोकलपुरी फ्लाईओवर पार करने के बाद आगे की तरफ पहुंचा, तभी 2 युवक उसके पास पहुंच गए। वहीं दोनों के बीच झगड़ा हो गया, और इसी बीच जब उन्होंने मोबाइल फोन देखा तो मोबाइल फोन गायब था। वहीं आनंद फानन में पहुंचकर थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरी गाड़ी में से मोबाइल निकाल लिया। वो मैं गाड़ी चला रहा था और एक जना इधर खड़ा था, वो गाड़ी ऐसे उसने क्रॉस करी, और गाड़ी क्रॉस करके वो कहने लगा कि मेरी गाड़ी लग गई है। गाड़ी उसका लगी नहीं थी, और गाड़ी में खच खच करने लग गए। तो मैं सोचने लगा कि गाड़ी इसका लग गई होगी, तो वो मैंने शीशा निकाल के शीशा नीचे करा, तो मेरी सीट पर मोबाइल रखा था, उसे मोबाइल को लेके भाग गए। कहाँ का मामला है? ये फ्लाईओवर उतरते ही ये यमुना विहार से पहले का। तो वहीं पूर्वी दिल्ली में सभी ढलाब घरों को एक एक करके बंद किया जा रहा है। अब तक कुल 3 ढलाब घरों को बंद किया जा चुका है। वहीं अब कृष्णानगर में भी आधुनिक कॉम्पैक्टर लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमने पूर्व पार्षद संदीप कपूर से बात की, तो उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली के अंदर 200 कूड़ेदानों को खत्म कर दिया गया है। अब कृष्णानगर के 8 ब्लॉक के कूड़ेदान में आधुनिक कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई जा रही हैं। उससे सड़कों के किनारे एक भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। इसे कॉम्पैक्टर में कूड़ा लोड करने के बाद कूड़े के डब्बों में पैक किया जाएगा। और साथ ही इन मशीनों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब कूड़ा बाहर नहीं रहेगा तो जानवर भी कूड़ा घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, सड़कों पर यातायात भी बाधित नहीं होगा, और आसपास के लोगों को बदबू और गंदगी से भी मुक्ति मिलेगी। 8 ब्लॉक के अंदर जो कूड़ेदान था बुध बाजार पुलिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ दिन भर कूड़ा गिरता था और कूड़ा दिखता भी था, और जैसा आपको पता है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर हमने 200 कूड़ेदान ख़त्म कर दिए, और कृष्णनगर के भी जो 3 बड़े कूड़ेदान थे ख़त्म कर दिए। अब ये 8 ब्लॉक का जो कूड़ेदान है, इस पर आधुनिक कॉम्पैक्टर मशीनें यहाँ लगाई जा रही हैं, जिससे जो कूड़ा गिरता था आपको दिखता था वो मशीन के अंदर जाएगा। मशीन की ट्रे में जो है टिपर्स और दूसरे लोग डालेंगे, उसे कॉम्पैक्ट करके पीछे डब्बे के अंदर भर देंगे, और डब्बा जो है सीधा गाड़ी के ऊपर डाल के, ट्रक डाल के यहाँ से कूड़ा ले जाएगा। ऐसे दिन भर कूड़ा जो है इसमें गिरता रहेगा और डब्बों के अंदर पैक करके जाता रहेगा, तो ओपन में कूड़ा आपको नहीं दिखेगा। जहाँ पहले इस ढलाब की कैपेसिटी सिर्फ मुश्किल से 8 से 10 टन थी, अब इसकी कैपेसिटी भी 40 टन की हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए मास्क न पहनने पर लगने वाला 500 रुपए का जुर्माना भी हटा दिया गया है। DDMA ने इस पर सहमति दी है। मास्क पर लगने वाले जुर्माना पर हमने लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि सरकार का फैसला सही है, क्योंकि अब मामले भी काफी कम है और लोगों को मास्क लगातार लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि त्योहार खत्म होने के बाद बैन को हटाना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि भारी संख्या में लोग इस बार घर से बाहर निकल रहे हैं। बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।
फ़ायदेमंद और नुकसान फ़ायदा का तो वो नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। बीमारी अगर फिर बढ़ेगा तो फिर से पहनना ज़रूरी है। अभी थोड़ा कम है तो उस अनुसार ठीक है, अभी कम लोग पहन रहे हैं। दिक्कतें हो रही थी लोगों को जब हाँ, दिक्कतें तो हो रही थी, सांस लेने में दिक्कतें हैं या बच्चा लोग को प्रॉब्लम है, दिक्कत थी। लेकिन अब क्या किया जाए, अब ऐसा कंडीशन था तो उसी अनुसार। लेकिन अभी जैसे हाँ नहीं, लेकिन पहनना अनिवार्य करना चाहिए, कुछ इस पे वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बढ़ेगा घटेगा ऐसा तो नहीं। मास्क जब आदमी को ऐसा लगाना पड़े, मजबूरी है तो लगाएगा इंसान। लेकिन अभी तो सब मास्क लगाने से आदमी को मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती, सफोकेशन होता था, तो उससे तो रिलीफ है। नहीं, दिक्कतें नहीं है, वैसा है तो लगाना ही है, और नहीं लगा रहे तो लोग ये भी गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो चालान काटे तो सही था ही। नहीं, फ़ायदेमंद भी है और नहीं भी है, एक हिसाब से। फायदेमंद किस तरीके से और नुकसान किस तरीके से? उससे सबका सांस फूल रहा था मास्क लगाने से। मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मेरा खुद दम घुटता था मास्क लगाने से। लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी से बचाव हो रहा था या नहीं? हाँ जी, हो रहा था। बीमारियां बढ़ रही हैं, अब देखो नई बीमारी जो आ गई है गाय की, कई सारी बीमारियां इन सब चीज़ से ही हो रही है। लगा नहीं रहे हैं, हाँ, पास आते हैं तो नहीं लगाते, हम दूर जाते हैं तब लगाते हैं। हाँ, तब तो जाते हैं, हम भी लगा के जाते हैं, मार्केट वगैरह जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। फिर से चालान करना चाहिए वैसे, तभी पब्लिक मानेगी। हाँ बिल्कुल, भीड़ भाड़ होती है, त्योहारों का समय भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी टच में रहते हैं। सदर बाजार में जाके देखो, बिल्कुल टच में रहते हैं उसमें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत। कड़कड़ी मोड़ से कड़कड़ुमा तक जाने वाली सड़क के पास काफी बड़ा गड्ढा है, जो कि बारिश होने की वजह से धंस गया था, जो कि तकरीबन 2 महीने पहले हुआ था। अब इसमें केवल कच्चे तरीके से इसको बनाया गया है और सारा मलबा सड़क पर यूं ही पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक रहता है, जिससे लोगों को यहाँ से गुजरने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ये जो क्या कहते हैं, जो सड़क टूटी हुई है, इससे जो है लोगों को बहुत परेशानी होती है। किसी का जैसे महिला है, स्कूटियाँ हैं, ये सब ऐसे फिसल जाती हैं जैसे अब इतनी चोट लगती है। ये प्रशासन को देखना चाहिए, इसमें CPWD PWD दोनों को मार्किंग होनी चाहिए कि ये रोड किसके अंडर में आती है, क्योंकि यहाँ हमारे देश में रिटर्न वाले लिखने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सब अपनी अपनी काम करके चले जाते हैं। इसमें किसी नेता का नाम ना लेके इसमें डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो टूट रही है। हाँ, ज़्यादा आप देख सकते हो, खुद ही देख लो ना, वहाँ तक ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत ख़राब, इस रोड की तो बहुत ही ख़राब है। और दिल्ली में कई जगह ऐसे रोड हैं तो बहुत बुरा हाल है। स्कूल पास में है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल पास में है, सामने कोर्ट है, जज वगैरह रहते हैं, फिर भी ये हाल है। ये तो हमेशा ऐसी देखी मैंने, 25-30 साल हो गए। कभी कभार निकलता हूँ, इससे निकलता नहीं हूँ, कोर्ट में काम है इसलिए जा रहा था इधर से, उधर ट्रैफिक है तो मैंने कहा चलो इधर से निकल जाता हूँ। बरसात के समय में हालत कैसी? बरसात में तो पानी बढ़ जाता है यहाँ पे, कमर निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ वगैरह भी एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों के? हाँ, हो जाते हैं, गड्ढे में घुस जाती है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत दिक्कत होती है, चलने में फिरने में बहुत दिक्कत होती है। आदमी बिना पैदल भी जाने वाले को दिक्कत होती है। स्कूटी की बात छोड़िए, पैदल वाले को बहुत परेशान होती है, परेशानी। हाँ, पता उछलते हैं, सब उछलते हैं, पानी भर जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। शारदा डिस्ट्रिक्ट में गांधीनगर इलाके के कैलाश नगर की गली नंबर 9 के पास रामलीला देखने गए युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल 2 युवक रामलीला देखने गए थे, तभी एक युवक ने 2 युवकों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिससे युवकों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं युवकों ने थाने में मामला दर्ज करा लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, मेरे साथ मैं पार्क गया था, पार्क से आ रहा था, पार्क से आते आते तो ये 25-30 लड़के थे, 3 जनों के पीछे भाग रहे थे, तो उनको छोड़ के मैं जब आ रहा था तो इन्होंने मेरे को पकड़ा और मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। 25-30 लड़के कम से कम मेरे को डंडे मार रहे थे और मेरे सरों पे डंडे तोड़े हैं, पीठ पे आपने देख ही रखा है। क्यों मारा, क्या वजह थी? सर, कोई वजह नहीं थी मेरी, तो उनसे कोई वजह नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था उन्हें। मैंने एक आधे की शक्ल देखी थी, तो एक आधे को पेश कराया है, तो अपने आप वो नाम ले रहे हैं। तो अब सर जी लेके पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है, पुलिस कह रही कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वो पकड़ के ला रहे हैं, अभी तो सही। कहाँ के लड़के थे वो? सर, पार्क के पास कहीं थे, वो मस्जिद वाली गली है ना सर, वहाँ। मैटर नहीं, हम तो सवेरे दुकान पे आते हैं, फिर दुकान से आ जाते हैं। कोई किस चीज़ की दुकान है आपकी? सर, होलसेलर की दुकान है, सुभाष रोड पे। आप वहाँ क्या करने गए थे? सर, वहाँ पे झूले झूलने गए थे, लास्ट का दिन था, तो हमने सोचा झूले 10 बजे गए थे, 11 बजे बाहर निकल गए थे। तो सर, हमने ये बताया कि मेरे को 25 लड़कों ने मारा, मेरे पे चाकू नहीं पड़ा था, तो मैंने ये नहीं लिखवाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।